हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम फ्रेज के विषय में बात करेंगे। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट टेंस बनाना सीख जाता है, वॉइस बनाना सीख जाता है, नरेशन बनाना सीख जाता है, लेकिन जो इंग्लिश के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनसे अवगत नहीं रह पाते। जैसे फ्रेज क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, या फिर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है। ये छोटे छोटे जो इंग्लिश टर्म होते हैं इनसे वो रूबरू नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनका परफेक्ट इंग्लिश नहीं हो पाता। तो ऐसे ही टर्म्स के विषय में ये छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे दिस है तो दिस का यूज हम लोग प्रोनाउन की तरह भी करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। बिफोर है तो उसका एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं, नाउन की तरह भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी करते हैं, टर्म में जेरेंड की तरह करते हैं, पार्टिसिपल की तरह से करते हैं। लेकिन कब, कैसे, किस प्रकार से करें, ये नॉलेज नहीं होता है। इन सारे टर्म्स के विषय में धीरे धीरे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और यदि आप फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको छोटे छोटे जो इंग्लिश के इन्फॉर्मेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन वो चीज़ सीखने को आपको इस चैनल पर मिलेगा। फ्रेज के विषय में हम आज जानते हैं। फ्रेज के विषय में फ्रेंड्स आज 3 मुद्दे पे बात होगा। जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रेज, फ्रेज को हम किस प्रकार से पहचानें। दूसरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेज कितने तरह के होते हैं। और तीसरा फ्रेंड्स, हाउ टू यूज फ्रेजेस इन ए सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में फ्रेंड्स हम फ्रेज का यूज किस प्रकार से करें। ये 3 टर्म्स के विषय में आज पूरा डिटेल में बात होगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको फ्रेज के विषय में टोटली क्लेरिफाई हो सके, अच्छे से स्पष्ट हो सके, ताकि आपको फ्रेज में कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं फ्रेज क्या है। फ्रेज फ्रेंड्स जनरली वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई भी परफेक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। एक वर्ड्स का एक छोटा सा ग्रुप जो क्या करे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। या फिर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज ए कंसेप्चुअल यूनिट। कंसेप्चुअल यूनिट फ्रेंड्स मतलब ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग वो सजाया गया हो और वो क्या करे, परफेक्ट मीनिंग नहीं दे, क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। फ्रेज फ्रेंड्स ये जितने भी आपको बोर्ड्स पे दिख रहे हैं ये सारे सबके सब क्या फ्रेज हैं, लेकिन ये क्या है, अलग अलग कैटेगराइज के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक गुड टीचर लिखा हुआ है, इनफ मनी लिखा हुआ है, या फिर एक्सट्रीमली हार्ड, फेयरली रिच, मच टू हैवी, या फिर द गर्ल विदाउट हैंड्स, या वेरी ऑफन, मच टू फास्ट। ये सबके सब फ्रेज है। लेकिन क्या होते हैं, ये अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह से ये इनका यूज होता है सेंटेंस में। सेंटेंस को क्रिएट करने में, सेंटेंस को एक दूसरे से बैलेंस बनाने में इनका एक अलग तरह से यूज होता है। तो इन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे कि फ्रेज फ्रेंड्स कितने तरह के होते हैं। फ्रेज फ्रेंड्स जनरली 4 तरह का होता है। एक होता है नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा एडवर्ब फ्रेज और चौथा फ्रेंड्स प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं नाउन फ्रेज है क्या। नाउन फ्रेज फ्रेंड्स जब कोई भी फ्रेज का यूज नाउन के रूप में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। नाउन फ्रेज जनरली फ्रेंड्स सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, और फ्रेंड्स ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। नाउन फ्रेज का फ्रेंड्स आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि नाउन फ्रेज दिखता कैसा है, कैसे हम उसको सेंटेंस में पहचानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स नाउन फ्रेज को देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम नाउन फ्रेज का बात करेंगे तो नाउन फ्रेज उसको बोलेंगे जो क्या करेंगे, उस जो ग्रुप होगा वर्ड्स का, उसमें समबडी या समथिंग का बात करेगा, यानी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन का बात चल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक गुड टीचर, किसके विषय में बात किया जा रहा है? तो यहाँ पे एक टीचर नाउन है और इसके विषय में बात किया जा रहा है। तो एक गुड टीचर ये नाउन के विषय में बात कर रहा है, अतः ये क्या है? नाउन फ्रेज है। इनफ मनी, मनी क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है और मनी के विषय में बात किया जा रहा है कि काफ़ी मनी। तो मनी के विषय में ये नाउन है और इसके विषय में, नाउन के विषय में बात किया जा रहा है, अतः ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। तीसरा टू मच नॉइज, नॉइज मतलब होता है फ्रेंड्स शोरगुल या फिर हल्ला गुल्ला करना। नॉइज भी फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी अधिक मात्रा में क्या है? शोरगुल है। तो नाउन के विषय में चर्चा हो रहा है, अतः ये क्या है? नाउन फ्रेज है। एक गर्ल विदाउट हैंड्स, अब विदाउट हैंड्स, बिना हाथ की लड़की, बिना हाथ की लड़की, किसके विषय में चर्चा चल रहा है फ्रेंड्स? नाउन के विषय में चर्चा चल रहा है। ये क्या है? गर्ल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे नाउन है, अतः ये एक नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल माई ड्रीम्स। ड्रीम्स फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, क्यों? क्योंकि ये माई यूज हुआ है। माई फ्रेंड्स एक आर्टिकल होता है और आर्टिकल के बाद हम माई फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह से डिटर्मिनर है और डिटर्मिनर के बाद हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं? एक नाउन का यूज करते हैं। तो ड्रीम्स फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है और नाउन के विषय में चर्चा चल रहा है। ऑल माई ड्रीम्स यानी हमारे सारे सपने। तो जब भी हम समबडी या समथिंग का बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो इतने यहाँ से यहाँ तक टर्म्स थे ये सब के सब क्या है? नाउन फ्रेज है।
यहाँ पे देखिए वेरी हॉट, हॉट फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो ये नाउन का चर्चा यहाँ नहीं चल रहा है, अतः ये क्या है, नाउन फ्रेज नहीं है। तो ए गुड टीचर, एनफ मनी, टू मच नॉइज, ए गर्ल विदाउट हैंड्स या फिर ऑल माई ड्रीम्स, ये सब में कहीं ना कहीं कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का चर्चा चल रहा है, अतः ये क्या है, नाउन फ्रेज है। अब आइए फ्रेंड्स एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है इसके विषय में जानते हैं। जब कभी भी हम कोई भी फ्रेज का यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव क्या करता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बतलाता है। जब कभी भी हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके विषय में जानते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज को पहचानने के लिए फ्रेंड्स आप यूज कर सकते हैं वो फ्रेज के साथ किस प्रकार का, जब हम उस फ्रेज के साथ क्वेश्चन करते हैं किस प्रकार का, तो जो जवाब आता है वही क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, वेरी हॉट, किस प्रकार का, कितना गर्म है, ये किस चीज़ के विषय में बताया जा रहा है, कोई गर्मी के विषय में बताया जा रहा है, उसका कोई भी नाउन है कि क्या चीज़, चाय गर्म हो सकता है या फिर पानी गर्म हो सकता है। वेरी हॉट किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में जब बात करेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव का बात हो रहा है, यहाँ पे हॉट क्या है, एडजेक्टिव है, अतः ये क्या है, वेरी हॉट, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज फ्रेंड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन के विषय में बात करता है। एक्सट्रीमली हार्ड, हार्ड फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, और हार्ड के विषय में, एडजेक्टिव के विषय में बात हो रहा है, किस प्रकार का, एक्सट्रीमली हार्ड, तो ये एक्सट्रीमली हार्ड है, कोई भी एडजेक्टिव के विषय में बात हो रहा है, अतः ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तीसरा, फेयरली रिच, किस प्रकार का रिच, बहुत अधिक मात्रा में रिच, अच्छा रिच, तो एडजेक्टिव ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मच टू हैवी, किस प्रकार का भी, मच टू हैवी, एडजेक्टिव के विषय में बात हो रहा है फ्रेंड्स, किस प्रकार का हैवी है, तो मच टू हैवी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। डिफिकल्ट इनफ, डिफिकल्ट इनफ, इनफ फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, अतः ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वेरी गुड, गुड फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, अतः ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ये एडजेक्टिव फ्रेज को भी पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज किस प्रकार का होता है। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि एडवर्ब फ्रेज किस प्रकार से काम करता है। एडवर्ब फ्रेज फ्रेंड्स, जब कभी भी हम कोई भी फ्रेज का यूज एडवर्ब के रूप में करते हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब का यूज हम जनरली फ्रेंड्स किस लिए करते हैं, एडवर्ब का यूज हम कोई भी वर्ब के विषय में बताने के लिए, या फिर कोई एडजेक्टिव के विषय में बताने के लिए, या फिर कोई दूसरे एडवर्ब के विषय में बताने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो हम एडवर्ब का यूज करते हैं या फिर एडवर्ब फ्रेज का यूज करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, एडवर्ब फ्रेज या फिर एडवर्ब का यूज करते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एडवर्ब फ्रेज के, इनको समझते हैं। एज फार एज, एज फार एज, जब कभी भी हम फ्रेंड्स एडवर्ब फ्रेज को ढूंढना हो तो हम किस ढंग का प्रश्न करते हैं, तो जो जवाब आता है वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। किस ढंग का, एज फार एज, एज फार एज, जस्ट नाउ, इस अभी तुरंत, जस्ट नाउ मतलब फ्रेंड्स अभी तुरंत। एज राइट देयर, राइट देयर का मतलब वहाँ, इसी वक्त वहाँ, इसी वक्त वहाँ। वेरी स्लोली, बहुत धीरे। वेरी ऑफन, अधिक, अक्सर, वेरी ऑफन, अक्सर, ऐसा मतलब अधिक मात्रा में। मच टू फास्ट, मतलब अधिक मात्रा में, फास्ट का मतलब होता है तेज, अधिक तेज। वेरी वेल, वेल मतलब अच्छा होता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा को डिफाइन करने के लिए वेरी वेल। 3 days एगो, ये जितना भी यहाँ पे आया है, वेल, फास्ट, ऑफन, स्लोली, देयर, नाउ, एज, सबका सब फ्रेंड्स क्या है, एक एडवर्ब है। और एडवर्ब को और ज़्यादा प्रेफाई करने के लिए ये सारा टर्म्स का यूज हुआ है, जैसे दिस, डेज, वेरी, मच टू, वेरी, वेरी, राइट, जस्ट, एज फार एज। अतः ये सब के सब क्या है, एडवर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। नाउ, एज, देयर, स्लोली, ऑफन, टू फास्ट, वेल और एगो, ये सब के सब फ्रेंड्स एडवर्ब हैं और इसके विषय में बताया जा रहा है। अतः ये क्या है फ्रेंड्स, एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज फ्रेंड्स एक बार फिर से बता दें, एडवर्ब फ्रेज का यूज हम फ्रेंड्स किसी भी वर्ब के विषय में बताने के लिए, किसी एडजेक्टिव के विषय में बताने के लिए, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के विषय में ही बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब फ्रेज का या फिर एडवर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फिर से, यहाँ पे हॉट आया है, हॉट एक एडजेक्टिव है, हार्ड एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव है, हैवी एडजेक्टिव है, इनफ एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है। अतः ये सब के सब क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फ्रेज है। सब के सब क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज का यूज फ्रेंड्स हम नाउन या फिर प्रोनाउन के विषय में बताने के लिए यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज तब होगा जब वो क्या होगा, वर्ड्स का एक ग्रुप होगा। अकेला केवल एडजेक्टिव आएगा तो वो केवल एडजेक्टिव कहलाएगा, लेकिन जब वो ग्रुप के साथ आएगा और वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा तो वो उस समय क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। या फिर कोई एक अलग नाउन, पार्टिकुलर नाउन का यूज हुआ है
तो उस समय एक केवल नाउन के रूप में यूज होगा, लेकिन जब वर्ड्स के साथ वो नाउन के रूप में काम करेगा, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा, तो उस समय ये फ्रेंड्स ये टोटल यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। और सब में देखिए इधर फ्रेंड्स नाउन का यूज हुआ है, हैंड्स नाउन, गर्ल यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है, ड्रीम नाउन यूज हुआ है, समबडी या समथिंग का बात करेगा तो नाउन फ्रेज, किसी भी किस प्रकार का बात करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, और किस ढंग का बात करेगा तो क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? एडवर्ब फ्रेज। अब आइए फ्रेंड्स लास्ट जो हमारा फ्रेज का पार्ट्स है वो क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रेंड्स जब कभी भी हम किसी भी फ्रेज का यूज प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद हम फ्रेंड्स कभी ना कहीं हम किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज करते ही करते हैं। तो कभी भी हम कहीं प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक नाउन आएगा ही आएगा। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है फ्रेंड्स ये एक तरह का एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इनके देखते हैं। इन द रिवर, इन द रिवर, ये देखिए फ्रेंड्स रिवर जो आया है किसके बाद आया है? प्रीपोजिशन के बाद आया है। ऑन मंडे, मंडे यहाँ पे नाउन है और ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, ये भी प्रीपोजिशन के बाद रिवर आया है। अभी हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हम कहीं ना कहीं नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का यूज करते ही करते हैं। और एट के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन आया होम। द गर्ल विदाउट हैंड्स, विदाउट फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है और हैंड्स यहाँ पे नाउन है। हैंड्स क्या है? नाउन है। विदाउट फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन है। तो ये एक तरह से ये ग्रुप बन गया विदाउट हैंड्स। फॉर यू ये एक ग्रुप बन गया फ्रेंड्स। ऑफ इजिप्ट ये एक ग्रुप बन गया। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स द किंग ऑफ इजिप्ट, देखिए फ्रेंड्स केवल ये किंग के विषय में बात करेंगे तो ये द किंग ऑफ इजिप्ट ये टोटल अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है। लेकिन जब केवल प्रीपोजिशन के रूप में हमें दर्शाना हो, केवल प्रीपोजिशन के विषय में समझाना हो तो ये ऑफ इजिप्ट केवल हटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। फॉर यू हटा देंगे तो वो क्या होगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। विदाउट हैंड्स केवल हटा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेंड्स, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक सेंटेंस आपका मिल रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको मिल रहा है। एक गर्ल विदाउट हैंड्स, यहाँ पे हमने बताया कि गर्ल्स यहाँ पे आया है इसीलिए ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए विदाउट हैंड्स को केवल अलग कर दिए तो ये क्या कहला गया? ये एक तरह का प्रीपोजिशनल फ्रेज कहला गया। एट होम, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आया अतः ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऑन मंडे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द रिवर ये क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है ये इसके विषय में बता दें कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रेंड्स एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरह से काम करता है। जब भी हम सेंटेंस में इसका यूज करेंगे तो वो एडजेक्टिव की तरह भी आ जाएगा या फिर एडवर्ब की तरह भी आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स अभी जो हमने अलग अलग तरह के फ्रेजेस के विषय में समझा, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, इन सारे टर्म्स के विषय में एक अच्छा सा आपको क्लैरिफाई हो पाया होगा। आप इसको समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है। अब आइए फ्रेंड्स इसका हम यूज करते हैं, सेंटेंस में यूज करके देखते हैं किस प्रकार से ये सेंटेंस में यूज होते हैं। सबका एक एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो को बने रहे। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं कि फ्रेज का यूज सेंटेंस में किस प्रकार से किया गया और हम उसको कैसे पहचान पाएँ। आइए देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, शिवाजी वाज ए मैन ऑफ स्पिरिट। यहाँ जो फ्रेंड्स ए मैन ऑफ स्पिरिट यूज हुआ है ये एक तरह का फ्रेज है। ए मैन ऑफ स्पिरिट जो यूज हुआ है ये एक तरह का फ्रेज है और ये फ्रेंड्स बी वर्ब है। वाज क्या है फ्रेंड्स? बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद बी वर्ब के अंतर्गत फ्रेंड्स इज का यूज करते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, इसको हम लोग बी वर्ब के अंतर्गत करते हैं। बी वर्ब के बाद फ्रेंड्स V3 का भी यूज करते हैं। बी वर्ब के बाद V4 का भी यूज करते हैं। बी वर्ब के बाद नाउन का भी यूज करते हैं। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। बी वर्ब के बाद फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट का भी यूज करते हैं। तो ये सब बी वर्ब के बाद आता है। तो यहाँ जो ए मैन ऑफ स्पिरिट यूज हुआ है फ्रेंड्स ये एक तरह का नाउन फ्रेज के रूप में यूज हुआ है। यहाँ पे किसके विषय में बात हो रहा है? ए मैन ऑफ स्पिरिट, मैन के विषय में बता रहा था। ये क्या है ना? ये क्या है फ्रेंड्स? नाउन के रूप में बात हो रहा है। कौन? मैन ऑफ स्पिरिट में। ए मैन ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है फ्रेंड्स करेजियस मैन, COURAGEOUS, करेजियस मैन, मतलब कोई भी साहसी व्यक्ति। शिवाजी जो था वो किस प्रकार का व्यक्ति था? एक साहसी व्यक्ति था, साहसी आदमी था। तो यहाँ पे किसके विषय में? कोई नाउन का विषय में बात हो रहा है आता है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। यहाँ जो ए मैन ऑफ स्पिरिट यूज हुआ है फ्रेंड्स ये एक तरह का नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, द हेडमास्टर इज ऑल इन ऑल। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि ये ऑल इन ऑल है क्या। ऑल इन ऑल का मतलब होता है फ्रेंड्स सर्वे सर्वा। यहाँ पर भी जो फ्रेंड्स द हेडमास्टर यूज हुआ है ये एक तरह का क्या है? नाउन फ्रेज है।
नाउन फ्रेज क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है। तो ये हेडमास्टर क्या है, नाउन है, और दा क्या है, दा यहाँ पे आर्टिकल है, इसको आप लोग फ्रेंड्स डिटर्मिनर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो वर्ड्स का तो ग्रुप बन गया ना। जब भी कोई भी एक से अधिक वर्ड्स का ग्रुप बनेगा तो वो फ्रेज ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नाउन के साथ आया आता है, ये क्या है, एक फ्रेज है, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है क्योंकि वर्ब से पहले यूज हुआ है। तो ये क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और नाउन फ्रेज क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज होता है। तो द हेडमास्टर इज ऑल इन ऑल। ऑल इन का ऑल मतलब, ऑल इन ऑल का मतलब होता है फ्रेंड्स सर्वे सर्वा, सब कुछ वही है। हेडमास्टर ही क्या है, सब कुछ है। और यहाँ पे ऑल इन ऑल जो है ये क्या है, बी वर्ब के बाद है, बी वर्ब के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं। अतः ऑल इन ऑल किसके विषय में बात कर रहा है, ऑल इन ऑल फ्रेंड्स हेडमास्टर के विषय में बात कर रहा है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस में समबडी या समथिंग का बात करते हैं तो वो क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन फ्रेज है, और यहाँ पे ये फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ऑल इन ऑल किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जब ये कल ही हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट को और फिर कॉम्प्लीमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आप जरूर पिछले वीडियो में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आपको बेसिक इंग्लिश टर्म के नाम से बहुत सारा अलग अलग छोटे छोटे टर्म्स के विषय में वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लियर कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट को कैसे पहचानें। तो यहाँ पे ये ऑल इन ऑल क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्लोज फिस्टेड आया है, ये यहाँ पे फ्रेंड्स आर्टिकल है, और मैन यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन है। मैन क्या है, नाउन है। तो ये क्लोज फिस्टेड क्या किस रूप में काम कर रहा है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है फ्रेंड्स माइजर कर सकते हैं, माइजर मतलब होता है फ्रेंड्स कंजूस। तो ही इज ए क्लोज फिस्टेड मैन मतलब वो क्या है, एक तरह का कंजूस आदमी है, वो एक कंजूस आदमी है। तो जब भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर किस प्रकार का बात करते हैं तो सेंटेंस में तो जो जवाब आता है वही क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ किस प्रकार का आदमी है तो जवाब आ रहा है वो क्या है, कंजूस व्यक्ति है, यानी क्लोज फिस्टेड पर्सन है। तो एडजेक्टिव के रूप में जवाब आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लोज फिस्टेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लोज फिस्टेड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, एज फार एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एज फार एज का मतलब होता है फ्रेंड्स जहाँ तक। एज फार एज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जहाँ तक, जहाँ तक। और एडवर्ब फ्रेज के विषय में फ्रेंड्स थोड़ा बता दें। एडवर्ब फ्रेंड्स एडवर्ब के विषय में, वर्ब के विषय में और कोई एडजेक्टिव के विषय में बात करता है। तो यहाँ पे एज फार एज आई नो, मैं जानता हूँ, क्या कितना मात्रा में जानते हैं, किसके विषय में बात हो रहा है, जहाँ तक। नो के विषय में बात हो रहा है कि जहाँ तक हम जानते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। तो वर्ब के विषय में बात कर रहा है एज फार एज। जब भी हम वर्ब के विषय में बात करते हैं तो वो क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ एज फार एज का यूज हुआ है फ्रेंड्स, ये एक तरह का एडवर्ब फ्रेज के रूप में यूज हुआ है। एज फार एज आई नो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ से जो फ्रेंड्स यूज हुआ है एन ऑनेस्ट मैन, अब ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन कि कैसा आदमी, आदमी के विषय में बात कर रहा है। तो एन ऑनेस्ट मैन, मैन यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन है, तो यहाँ से जो यहाँ तक यूज हुआ है ये एक तरह का नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। और ये जो है एज फार एज, ये यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। एज फार एज किस रूप में, एडवर्ब फ्रेज के रूप में। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के विषय में बात कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ही गोज टू ए स्कूल ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ऑफ एंड ऑन एक तरह का फ्रेज है। अब कौन सा फ्रेज है इसको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है फ्रेंड्स इर्रेगुलर, इर्रेगुलर। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स अनियमित ढंग से, मतलब रेगुलर कंटिन्यू रूप से नहीं जाना। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, किस रूप में, इर्रेगुलर रूप में, मतलब कभी कभार जाता है। तो किस चीज़ के विषय में बात कर रहा है, और रेगुलर रूप से, जाने के विषय में। कैसा जाता है, और इर्रेगुलर रूप में जाता है, अनियमित रूप से जाता है। तो जब हम वर्ब के विषय में बात करते हैं तो वो क्या होता है, किस ढंग का। तो जब जवाब आता है तो वही क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज। तो ऑफ एंड ऑन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, एडवर्ब फ्रेज। क्या है, एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आई एम एट होम। एट होम फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रेज है। प्रीपोजिशन फ्रेज फ्रेंड्स एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और फिर एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। हमने यहाँ बताया कि बी वर्ब के बाद हम लोग V3, V4, नाउन, एडजेक्टिव और कॉम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एम जो यूज हुआ है फ्रेंड्स, एम क्या है, बी वर्ब है। बी वर्ब के अंतर्गत एम, इज, आर, वाज, वर आता है। तो बी वर्ब के बाद एट होम जो आया है इसको आप एडजेक्टिव भी मान सकते हैं। ये क्या हो गया, एट होम, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आया है। आता है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। द फादर ऑफ माई फ्रेंड्स डील विथ मेडिसिन। अब देखिए फ्रेंड्स, द फादर ऑफ माई फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा द फादर ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे पिताजी के, मेरे दोस्त के पिताजी, मेरे दोस्त के पिताजी,
ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज, क्योंकि ये क्या किस रूप में आ रहा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। जब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वो क्या होगा, नाउन फ्रेज हो गया। किसके विषय में बात हो रहा है, समबडी या समथिंग का बात हो रहा है। जब भी समबडी या समथिंग का बात होगा तो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। डील विद मेडिसिन, मेडिसिन फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ। मेडिसिन का मतलब दवाई। डील विद का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ में व्यापार करना। डील विद मेडिसिन, तो विद मेडिसिन जो आया है ये पूरा अगर एक साथ इंक्लूड करते हैं। डील्स फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ब है और इस डील के साथ कोई कमोडिटी के साथ अगर हम कोई व्यापार करते हैं तो वो क्या होता है, डील विद होता है। और कोई अगर व्यक्ति के साथ हम कोई वार्ता कर रहे हैं तो, और या फिर बड़े बड़े कंट्री के साथ, तो डील इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं। यहाँ कमोडिटी का बात हो रहा है, कोई वस्तु का बात हो रहा है, उसके साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डील किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीपोजिशन विद का यूज़ करते हैं। तो विद मेडिसिन आया, विद के साथ मेडिसिन आया। विद प्रीपोजिशन के बाद बताया गया था कि प्रीपोजिशन के बाद हम नाउन या कोई भी प्रोनाउन का यूज करते ही करते हैं। तो विद मेडिसिन आया, तो ये अगर इसको हटा दे विद मेडिसिन को, तो ये प्रीपोजिशन के बाद आया है, अतः ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड कैरेक्टर। एक वास्तविक जो सुंदरता होता है, कंसिस्ट ऑफ का मतलब शामिल होता है, उस किस चीज़ में शामिल होता है, गुड कैरेक्टर, एक अच्छे व्यवहार में ही क्या होता है, शामिल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैरेक्टर फ्रेंड्स नाउन है और गुड फ्रेंड्स एडजेक्टिव है। गुड क्या है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव है। तो गुड के विषय में बता रहा है, कंसिस्ट ऑफ किस चीज़ में शामिल होता है, अच्छे व्यवहार में शामिल होता है, अच्छे व्यवहार। यहाँ पे रियल ब्यूटी कंसिस्ट ऑफ गुड कैरेक्टर, एक अच्छी सुंदरता जो होता है, कंसिस्ट मतलब होता है फ्रेंड्स शामिल होता है किस चीज़ में, ऑफ गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है और बताया गया प्रीपोजिशन के बाद हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नाउन का यूज करते ही करते हैं। तो ये नाउन हो गया। नाउन को कैसा कैरेक्टर है तो उसको बताने, नाउन के विषय में जब बात करते हैं तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक ऑफ गुड कैरेक्टर, ये एक तरह का प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया हमारा। क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आई होप फ्रेंड्स हम किस प्रकार से सेंटेंस में इसका यूज करते हैं और कैसे उसको हम आइडेंटिफाई करें आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।